हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी रहेगी, और उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अभी अभी मिले हो, या काफ़ी टाइम से ये रिश्ता चल रहा है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, साइलेंट जोन कर दिया है उन्होंने, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डेविल का कार्ड भी आ गया है। चलो देखते हैं डेविल क्यों आया है यहाँ पर। मुझे तो डेविल के लिए एक क्लैरिफायर लेना पड़ेगा। Five of Cups, bottom of the deck. Angel, please clarify this devil card. ये devil card क्यों आया है यहाँ पर? Angel, please clarify this devil card. कि आप कौन सा लो इसमें से? मैं चलो जो ये इसी पे आया था वो उसको ले लेते और ये भी ले लेते। लवर्स एंड मैजिशियन, ये इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं डेविल कार्ड को। चलो तो वर्गोस यहाँ पर ऐसा है, देखिए फिजिकली दूर है वो आपसे अभी। ठीक है, नाराज़ होकर दूर चले गए, अपने आप से रूठ कर चले गए, खुद के वजह से गए, कुछ भी हो, लेकिन आपसे दूर चले गए हैं। लेकिन अंदर से पूरा डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए हैं वो आपको। ठीक है, अपने आप से दूर नहीं कर पाए हैं, ना कर पा रहे हैं। चाहे वो आपको जितना रोक टोक ले कि तू मुझे यहाँ ये मत कर, मुझे कांटेक्ट मत कर, लेकिन वो खुद ही करते रहते हैं कांटेक्ट। आप दोनों में सोशल मीडिया पे इनडायरेक्ट कनेक्ट रहेगा या रह रहा है अभी भी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। 8 ऑफ कप्स के साथ तो यही बात है कि वो आपसे दूर चले गए हैं, फिलहाल गए हैं ना। एक तो प्लेस चेंज की है उन्होंने, कहीं और घूमने चले गए हैं, या वैसे ही डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं, साथ में ही है तो, या एक ही जगह पर है तो वो फिलहाल तो अपने आप को लेकर दूर चले गए हैं कि मैं खुद को ही पहले समझ लूँ, या मुझे इसके साथ नहीं रहना, या फिर मुझे थोड़ा अपने आप से दूर जाना है, या इस रिश्ते से दूर जाना है, आपसे दूर जाना है, दूर जाके देख लूँ शायद कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ना कुछ तिकड़म दिमाग में चल रहा था, इसलिए गए वो। अब ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि ना वो वहाँ रह पा रहे हैं, ना इधर चैन आपको पड़ रहा है। उनकी एनर्जी आप कैप्चर कर रहे हो, ये बात है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है तो आपकी लाइफ के अपडेट्स क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी भी है कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है, आगे चल के होगा क्या, और ये क्या सोच रही है, सोच रहा है मैंने तो ऐसा ऐसा बिहेव कर दिया, मैंने तो बिना सोचे समझे कुछ भी बिहेव कर दिया, कुछ भी बोल दिया गलत सलत गंदा। अब ये क्या सोचेगी या सोचेगा, मेरी इमेज क्या है इसकी आंखों में, ये सब कुछ उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डेड है अभी भी। ठीक है, मतलब अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को ओपनली नहीं दिखाना चाह रहे हैं, और दिखाएंगे भी नहीं। दिखाएंगे ऐसे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं दूसरों के साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, द मून की भी एनर्जी है, कन्फ्यूजन, डाउट्स और हिडन फीलिंग्स एक्टिव है अभी भी उसकी। ठीक है, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि मतलब क्यों नहीं हो सकता, ये रिश्ता क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, या कुछ और भी तरह के डाउट्स रह सकते हैं। कन्फ्यूजन भी बहुत है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हिडन फीलिंग्स एक्टिव है अभी भी अंदर, वो इमोशंस बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं पर क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, पर सोचे जा रहे हैं बस इस पल में तो तू मेरे साथ है एनर्जेटिकली, इस तरह से। एम्परर तो अपना ईगो तो है, ईगो कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वो आने वाले टाइम में भी, है ना, ये बात है। और कहीं ना कहीं पर आपको इस बात का बहुत गुस्सा भी आ सकता है, तो आप इग्नोर ही करोगे इसको, ये भी लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो इम्पल्सिव अर्ज आएगी उसको आपसे कनेक्ट होने की, लेकिन वो एक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर से एक इम्पल्सिव अर्ज आएगी कि मुझे इससे बात करनी है, चाहे जैसे भी करनी हो, पर मुझे इससे बात करनी है। ऐसा कुछ उसके मन में बहुत स्ट्रांग आएगा, बहुत स्ट्रांग, पर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक कर भी लेंगे। डेविल, मैजिशियन एंड लवर्स, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि डेविल को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन एंड लवर्स कार्ड ने। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पॉजिटिवनेस अभी भी है उसके अंदर, आपके तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। पॉजिटिवनेस भी है कि कहीं ये मुझसे दूर हो गई तो, दूर हो गया तो, इस तरह से, चाहे अभी का रिश्ता हो या काफ़ी टाइम से चलता आ रहा हो आपका रिश्ता। ठीक है, आपके ऊपर एनर्जेटिक पुल बहुत हाई है, मतलब उसका। ठीक है, मतलब आपके तरफ है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली अपने आप को ना आपके तरफ खींचा हुआ महसूस करते हैं वो। ऐसा उसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो आपके तरफ इतना खींचा जा रहा है 4 दिन में, या आपका रिश्ता 4 साल का हो 4 दिन का हो,
या 4 हफ्तों का, 4 महीने का हो, लेकिन ये बातें हैं, आपकी तरफ इतना खिंचाव क्यों फील कर रहे हैं ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डेविल कार्ड यहाँ पर आया है कि ये डेविल कार्ड दिखाता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड पॉजिटिवनेस एंड ऑब्सेशन। आप उसका ऑब्सेशन बन गए हो अभी कहीं कहीं पर, तो ये भी बात है। मैनिपुलेट करके वापस खींचने का थॉट भी आ सकता है उसके मन में कि मैं सब कुछ इसको समझा दूँ, सॉरी भी कह दूँ और इसको अपने तरफ खींच भी लूँ, ऐसे उसको मन में ख्याल भी आ सकता है उसके। ठीक है, वो अभी स्टेबल नहीं है मेंटली बिल्कुल भी। अब पास्ट के पेन को लेकर रिग्रेट या हर्ट है, उसने जो आपको दर्द दिया है ना, जो तकलीफ दी है आपको, जो भला बुरा कह दिया बेवजह, उसको लेकर भी उसको तकलीफ हो रही है। अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके मतलब आपको खोने का एहसास उसको हो रहा है, आपका लॉस हुआ है, जैसे कि मानो आपको खोना यानी उसकी ज़िंदगी का एक लॉस है। ठीक है, और नॉस्टैल्जिया चल रहा है, आपको याद करते हैं जब आप मिलते हो, आप एक ही प्लेस में जॉब करते हो, जिम जाते हो, कहीं भी एक ही प्लेस में रहते हो, मिलते हो, तो वहाँ की बातें आपकी याद करते हैं वो। थ्रोट चक्र इशू रह सकता है किसी को। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि दूर जाके भी उसका फोकस आप पर ही है। ठीक है, पर वो अपने ईगो और गार्डेड वॉल्स के पीछे से आपको फील करते हैं। मतलब देखो, अपने ईगो को वॉल बना के रख दिया है और उसके पीछे से आपको फीलिंग भी कर रहे हैं। मतलब आपके सामने दिखा भी नहीं रहे और अंदर ही अंदर सब कुछ है। इस तरह से अट्रैक्शन प्लस कंट्रोल का मिक्स चल रहा है यहाँ पर, जो उसको रेस्टलेस रखेगा। मतलब वो कहीं पर भी ऐसे शांत नहीं फील कर पाएंगे, रेस्टलेसनेस उनको बहुत ज़्यादा फील होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, बातचीत तो होगी आपसे बहुत जल्द। जेमिनाई की एनर्जी है, दोनों कार्ड जेमिनाई एनर्जी है। ठीक है, अब मेजर अरकानाज में यहाँ पर जेमिनाई जो मैंने अभी रख दिए कार्ड्स, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, एरीज। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे ना देखें। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, आप दोनों के बीच आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, चलो देखते हैं। लवर्स कार्ड भी आया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो कोई भी है वो एक तो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। ठीक है, पहले तो फ्रेंडली ही थे, मतलब फ्रेंड ही थे दोनों एक दूसरे के, और उसके बाद में इस रिलेशनशिप में गए हैं। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि ये दोनों जो है एक समझ पा रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप में आए तो थे, पर क्या ये सही चॉइस था? अभी भी चॉइस है हमारे पास, क्या हम कुछ चूज़ कर सकते हैं और से हम दूर जा सकते हैं, हम सेपरेशन में जा सकते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें अब आपको दिखने में क्या दिख रहा है वहाँ पर कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत लाभ है इनमें, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे सामने सिर्फ दिखावे कर रहे हैं, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन असल में देखा जाए तो इनके दिमाग का तो पूरा मतलब देखो क्या हो गया है, मतलब दिमाग नहीं चल रहा है, पूरे तरीके से मेंटल स्ट्रेस में ऐसे गुजर रहा है ये रिलेशनशिप, या ये दोनों एक दूसरे के लिए मेंटल स्ट्रेस की वजह बन चुके हैं। ज़बरदस्त लेवल का मेंटल स्ट्रेस चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हैप्पी नहीं है इन दोनों में से। लेकिन हाँ, एक बात है यहाँ पर कि शुरुआत में सब कुछ ठीक ही था इनके बीच में, जब तक ये बातें आउट नहीं हुई थी। ठीक है, आपके तरफ नहीं आई थी, आपको पता नहीं चली थी तब तक। अब कॉन्शियसनेस ऐसा है, ये कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, मतलब पहले तो बिना सोचे समझे किया, अब सोच रहे हैं क्या करना है मुझे, ये सब क्यों किया। अब मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर कार्ड है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इस रिश्ते में कैसे भी करके बैलेंस लेकर आया जाए। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत हिम्मत है इन दोनों में भी, और ख़ास तौर पर थर्ड पार्टी में। ठीक है, वो बहुत करेजियस है, बहुत हिम्मत है उनमें, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इनको रोकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर ये लोग इस रिलेशनशिप से दोनों मिलकर ही बाहर आएंगे, मतलब दोनों म्यूचुअली बाहर आ सकते हैं इस रिश्ते से, ये बात नज़र आ रही है। पर कहीं अगर उनकी शादी हो रखी है तो वहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसा कुछ ना हुआ हो और गलती से वहाँ गए हैं वो, तो ये चीज़ें हो सकती है। अगर ये कर्मा से रिलेटेड रिश्ता है तो थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है उस रिलेशनशिप में, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इसलिए गो विद द फ्लो की एनर्जी भी है। ठीक है, और देखिए बर्डन, फिर से तो बर्डन है ये रिश्ता, इनके दिल और दिमाग में ना एक तरह से एक चीज़ चल रही है कि ये रिश्ते में आए क्यों, ये लोग बर्डन बन गया है, एग्जॉशन, थकान है, बहुत ज़्यादा थकान। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकती है कि ये लोग इस रिलेशनशिप को लेकर, कहीं पर शादी हो रखी है तो वहाँ की बात नहीं है, लेकिन जहाँ शादी नहीं हुई है वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं और इसमें से बाहर आ सकते हैं। जहाँ शादी हो रखी है वहाँ पर भी थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ तो वो बाहर आने के चांसेस कम है। लेकिन जहाँ ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर से ये बाहर दोनों भी क्विट करने का सोच रहे हो, ये हो सकता है। तो कहीं पर ऐसी एनर्जी है, थक गए हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना है, तो गो विद द फ्लो में भी रहेंगे।
नेक्स्ट एक्शन सबके लिए रहेगा ये, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, कम्युनिटी, स्ट्रेटेजी, कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके बारे में किसी के साथ इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में इनडायरेक्टली डिस्कस करे, आपका भी नाम ना लेकर डिस्कस करे, आपके बारे में कुछ ना बोले, मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपाकर आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं वो आपके उनके दोस्तों से, ठीक है। जो उनके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो अभी बाहर गए हो या जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम रहते हो, जो ट्रस्टवर्दी है, उनके करीबी हैं, है ना, ये बात है। तो कॉमन लोग या आपके दोनों के भी हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड भी हो कोई, लेकिन वो ज़्यादातर अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों से इनडायरेक्टली आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपकी करंट सिचुएशन जानने के लिए, आपसे आपके बारे में पूछने के लिए, आप कैसी हो, कैसे हो, ये भी आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, कांटेक्ट करने के लिए पहले तो प्लान बनाएंगे, इम्पल्सिवली जंप नहीं करेंगे, सोच समझकर अभी मूव लेंगे वो आपकी तरफ। कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है तो कमिटमेंट टाइप कॉन्वर्सेशन या कोई बात या लॉन्ग टर्म लिंक हो सकती है, दिमाग में चल रहा है उसके, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में ये बातें चल रही हो कि इससे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलो या रिलेशनशिप जो है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए अभी इसके साथ। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे इसके साथ कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब आप शॉर्ट टर्म वाले हो ही नहीं, ये उसको समझ में आ गया है, या फिर इस तरह का उसका दिमाग में कुछ चल रहा है, चाहे अभी का रिश्ता हो या काफ़ी सालों का रिश्ता चलता आ रहा हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमिटमेंट करने का मन कर रहा है उसका आपके साथ, मतलब आपको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। जितना दूर गया है या गई है ना, उतना ही वो स्पीडली आपकी तरफ आएंगे और उतना ही वो क्लोज महसूस कर रहे हैं आपसे, उतना ही इमोशनली आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं जितना दूर गए हैं, ठीक है। जैसे वो आप बॉल खेलते हो ना, तो बॉल जितने ज़ोर से आप दीवार पे मारोगे ना, उतने ही शायद उससे भी कई ज़्यादा स्पीड से वो आपके तरफ रिटर्न आता है। वही बात इसके साथ हुई है, आपने कुछ भी नहीं किया, इसी ने किया जो किया वो, अब खुद ही ऐसा फील हो रहा है उसको। अब देखिए ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है तो आपसे इमोशनली हर्ट फील करते हैं, मतलब हो सकता है कि आपने उसको कुछ बोल दिया हो या उसने आपको कुछ बोल दिया हो, तो उसका भी उसको ही हर्ट हो रहा है वो, ठीक है। और ये हर्ट उसको पुल करेगा आपसे बात करने की तरफ, जो आपको उसने इमोशनली हर्ट किया या वो खुद हर्ट है, ठीक है। तो वो वही सारी वो जो तकलीफ़ है ना, वो जो दर्द है ना अंदर का, वो भी कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को हमारे तरफ खींचता है। वो दर्द, वो तकलीफ़, ज़रूरी नहीं हमेशा हैप्पी एनर्जीज और लविंग एनर्जीज ही हो। ये एनर्जीज जो रहती है ना दर्द और तकलीफ़ वाली, ये सच्ची एनर्जीज होती है, एकदम सच्ची। मतलब बाकी एनर्जीज भी सच्ची होती है, पर ये एकदम ही दिल से निकलती है, दर्द तकलीफ़। तो वो जो है ना, वो आपकी तरफ उसको खींच रहे हैं, ठीक है, ये बात है। उसको लगता है कि नहीं मुझे यही चाहिए। अब जब पलट कर आएंगे ना वो, जहाँ भी कहीं गए हो, जितना भी देर इसको बात ना करनी हो, कभी ना कभी तो फेस टू फेस मुलाकात होगी ही होगी, कितना भागेंगे, ठीक है। तो वो ये तो अभी की एनर्जी मतलब इसी तरह से इनकी रहेगी आने वाले टाइम में। इनडिसीजन, एक्शन लेने का डिसीजन लेते लेते कंफ्यूज हो गए हैं आपके पर्सन और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन के जरिए खुद फील कर लोगे कि ये इसके मन में क्या चल रहा है, इसका अगला मूव क्या हो सकता है। ये बात भी है, आपके और उसके बीच साइकिक कॉर्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के लिए। आप जो भी सोचते हो ना, तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पुश एंड पुल एनर्जी रहेगी, कभी कनेक्ट करने का मन करेगा तो कभी कंट्रोल करने का मन करेगा, ऐसा उसका चलेगा। अभी पुश एंड पुल में है आपके पर्सन, दूर गए हो, पास हो, कहीं भी हो, ये बात रहेगी। एंजल ऑफ बैलेंस, वो अपने इमोशंस और ईगो के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ये एक एनर्जी है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर, तो अगर मूव हुआ तो उसका इंटेंट आपके साथ वार्मथ है, पॉजिटिविटी क्रिएट करना ही होगा, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है, ये बात है। मतलब आप अगर वो आपके साथ आए, आपके तरफ आए, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो वो आप मतलब आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना, ठीक है, एक अच्छा वार्म एंड पॉजिटिव रिलेशन रखना, ये रहेगा उसके मन में, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन का चांस है ना, मतलब मीडियम टू हाई रहेगा, लेकिन
ज़्यादा लाइकली है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये इम्पल्सिव मैसेज कॉल हो सकता है आपकी तरफ इम्पल्सिवली। अगर एक्शन हुआ तो शुरू सॉफ्ट या कैजुअल होगा, पर अंदर हिडन इमोशनल पुल रहेगा। अगर एक्शन नहीं भी लेते तो इनडायरेक्टली आपकी तरफ ध्यान रहेगा उसका, ठीक है। और बाद में सडन अप्रोच कर देंगे, सडनली आ जाएंगे सामने, जैसे भूत आ जाए एकदम से। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी थी। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी फिलहाल आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ है, बहुत थक गए हो मेंटली, रेस्ट करो। ड्वेलिंग इन द ट्रूथ, आपके सामने सच्चाई आएगी। स्टार्टिंग फ्रेश, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, फ्रीली कम्युनिकेशन कीजिए अपना, ठीक है। जो भी बात है ना, बिल्कुल क्लियरली बात कीजिए सामने वाले से। कोई मन में रखने की ज़रूरत नहीं है किसी बात को कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कोई ज़रूरत नहीं इतना सोचने की आपको। रिलैक्स, आप दोनों भी रिलैक्स रहिए। और हो सकता है आप दोनों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप लोग मिलो इन दिनों, और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, प्लेजर मिलता है, ये हो सकता है। टॉक्सिसिटी, अगर रिश्ते में कहीं से भी टॉक्सिसिटी आई है तो ऐसे रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ड्रेसिंग अप, आप हो सकता है इन दिनों शॉपिंग पे जाओ, कुछ अच्छे कपड़े वगैरह आप परचेस करो खुद के लिए, ये हो सकता है। हाइड अवे, आपका कोई फेवरेट हाइड अवे है तो दोनों वहाँ मिलने चले जा सकते हो, या आप अकेले ही वहाँ जा सकते हो। गिफ्ट्स, आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, या उनका लौट कर आना और आपसे प्यार से बात करना, यही आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा इन दिनों रह सकता है। ये कार्ड क्लोजर, देखिए कभी कभी हमें लगता है सब खत्म हो गया, हमने क्लोज कर दिया। आपके पर्सन को भी वही लग रहा है, मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ कनेक्शन से ना क्लोज हुए हैं हमें लगता है, पर वो क्लोज नहीं हुए होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।